हम किसी का हक नहीं मार रहे। प्रधानमंत्री जी को ये सोचना पड़ेगा। हमने उनको बड़े विश्वास के साथ बनाया था। अब हम अपना हाई रेजिमेंट का हक मांग रहे हैं, वो हमें मिलना चाहिए, जो हमारी जायज मांग है। हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते, किसी के हक पर डाका नहीं डालना चाहते। कि जिसको यादव समाज का वोट चाहिए उसको हाई रेजिमेंट बनानी पड़ेगी। क्यों नहीं मानेगी सरकार? क्या हम अपने देश के नुमाइंदे नहीं है? हाई रेजिमेंट भी होनी चाहिए। या तो हाई रेजिमेंट बनाओ, नहीं तो जितने जातिगत रेजिमेंट बना रखे सबको तोड़ो। 6000 जातियां हैं देश में, तो बहुत सारे रेजिमेंट बन जाएंगे देश में। नहीं, ऐसा नहीं। उनका इतिहास सुनिए मेरी बात है। देखिए, अंग्रेजों ने एक चमार रेजिमेंट भी बनाई थी 1942 के अंदर। क्यों? वो 1942 में जो चमार रेजिमेंट थी उसका जो ख्याति है, उसके अंदर बहादुरी का जो जज्बा है वो नहीं मिला, इसलिए वो चमार रेजिमेंट समाप्त कर दी गई। तो हाई रेजिमेंट तो ये तो महाभारत ये खत्म। मैंने वही तो बोला, अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने बड़ी जालसाजी के साथ ताना बाना बन करके हाई रेजिमेंट को समाप्त किया है। तो क्या बहादुर नहीं है यादव? बहादुर थे ये अब क्यों नहीं है? रेजिमेंट अंग्रेजों ने, अरे भाई अंग्रेज उस समय भारत गुलाम था, और ये आज भी हमारे देश के जो नेता लोग हैं ये अंग्रेजी कानून के तहत काम कर रहे हैं। नहीं तो अहीरों की जो इनका जज्बा है, जहां भी देखिए आप 13 कमाऊ रेजिमेंट का 1962 का चाइना ऑपरेशन था, उसके अंदर 13 कमाऊ की चार्ली कंपनी का 114 जवान शहीद हुए थे। आप बताइए क्या बहादुरी में कम है? लेकिन बीजेपी के नुमाइंदे कहते हैं कि यादव तो ग्वाले हैं, भैंस पाल सकते हैं केवल। देखिए मेरे दोस्त, जो दूध दही नहीं खाएगा उसका शरीर बलवान कैसे होगा? ये तो दूध दही खाने वाले व्यक्ति हैं। और दही कृष्ण जी ने नंगे पैर चल करके गौ पालन सिखाया था। इस भारत को स्वर्ण इतिहास में लिखने के लिए उन्होंने गौ पालन का आदेश दिया था, और आज भारत के अंदर कटती गौवें इस देश का विनाश होने के लिए हो रखा है। हाई रेजिमेंट हक है हमारा। हम हरियाणा झज्जर डिस्ट्रिक्ट से आए, ये हक हम लेकर रहेंगे। अगर सरकार नहीं जागी तो हम वोट की चोट करेंगे, और इस सरकार को जगह हमने अपनी इस रेजिमेंट को जो हम अपने कंधे पर लगाना चाहते हैं हाईर का तमगा, वो लेकर रहेंगे। हमने बहादुरी की है। हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते। हम अपना हक मांगने आए हैं, जो हमारा जायज अधिकार है। हमारे भाइयों ने कुर्बानी दी है, शहादत दी है, शौर्य और परमवीर चक्र विजेता हैं। उन प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर अपील करते हैं हमारी इस जायज मांग को जल्द से जल्द मान्या जाए, नहीं तो हम और बड़ा आंदोलन भी करेंगे। अगर हमारी बात नहीं सुनी तो राजा माँ की कोख में पैदा नहीं होता। प्रजातंत्र का जमाना है। हम वोट से की चोट से इस सरकार को हटाने का काम करेंगे, और ये आने वाली 2024 में हम इस सरकार को वोट की चोट से जगाएंगे और अपना हक लेकर दिखाएंगे। हम वोट काम के आधार पर देते हैं। सरकार से हमारी विनती है, हमारी जायज मांग है, वो माननी चाहिए और हमारा काम करना चाहिए। हम किसी का डाका, हम किसी भाई से किसी से कोई द्वेष नहीं है। हम अपनी जायज ही रेजिमेंट की मांग के लिए आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। मुलायम सिंह यादव ने भी हमारा बहुत अच्छा काम किया था। हमें न मुलायम सिंह यादव से है न नरेंद्र मोदी से, हमें किसी से द्वेष नहीं। हम अपना हक मांग रहे हैं, वो हमारा हक मिलना चाहिए। हमें किसी राजनेता से कोई द्वेषबाजी नहीं है। जब हमने मांग उठाई थी उन्होंने भी पैरवी की थी, हमारी बात ऊपर गई थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने हमारा हक मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं मिला। हम अपना हक लेना चाहते हैं। इंडियन आर्मी के अंदर सबसे ज्यादा पदक हमारे पास है, यादवों के पास है। सबसे ज्यादा बहादुरी यादवों ने की है, सबसे ज्यादा शहादत यादवों की है। कोई सी लड़ाई हो तो आपकी बहादुरी पर कोई शक कर रहा है क्या? नहीं, शक की बात नहीं है जी। या तो इंडियन आर्मी के अंदर सभी रेजिमेंट तोड़ देनी चाहिए, या फिर अही रेजिमेंट भी बढ़ने चाहिए। देखो जी, हमारी मांग है अही रेजिमेंट की मांग है, और अही रेजिमेंट की मांग नहीं है, बल्कि ये हमारा हक है। हमारा हक है। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद अंग्रेजों ने जो है, यादव सेना थी, पहले भी थी, लेकिन यादव सेना के साथ इन्होंने अत्याचार किया। क्यों किया? क्योंकि अहीर जो है इन्होंने अपने देश के प्रति वफादारी दिखाते हुए अंग्रेजों का साथ देने का प्रयास नहीं किया। इसलिए अंग्रेजों ने ये बड़ी जालसाजी के साथ में अहीर रेजिमेंट को समाप्त कर दिया, और धीरे धीरे करके उनको अलग अलग रेजिमेंटों में भेज दिया गया, इनकी छोटी छोटी टुकड़ियां बना करके। और यही कारण है कि आज तक जो है अहीर रेजिमेंट नहीं बन पाई है। मैं सेना से रिटायर हो गया, मुझे रिटायर होकर के 22 साल हो गया। यादव समाज तो काफी सेवा कर रहा है देश की। हाँ, देश की सेवा कर रहा है। देखिए आपके सामने है कैप्टन योगेंद्र यादव जी हैं, परमवीर चक्र विजेता हैं, जिनको परमवीर चक्र सेना का सबसे उच्च सम्मान है। अगर सेना का सबसे उच्च सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अगर उसकी बात नहीं सुन रहे, वो भी तो निवेदन कर रहा है। अखिलेश यादव ने कोई ट्वीट किया, तेजस्वी यादव ने जी आपके आंदोलन में?
देखो जी, ऐसा है, मैंने उनका ट्वीट नहीं पढ़ा है, लेकिन वे भी हमारे साथ हैं। समर्थन में है आपके वो? जी, हमारे समर्थन में। वो आए तो है नहीं कोई भी यहाँ? वो आए नहीं, किसी कारणवश नहीं आ पाए, क्योंकि नेता जो होते हैं इनके 50 किस्म के काम होते हैं, लेकिन अगर देश की आन बान शान है, उनको आना चाहिए था। आप डिमांड कर रहे हैं कि जाति के नाम पर रेजिमेंट बने, जातिवाद नहीं फैलेगा सेना में से? जातिवाद नहीं फैलता। देखिए, देश के शौर्य की बात होती है, देश की रक्षा के सुरक्षा की बात होती है, उसमें जातिगत आधार पर जितने भी रेजिमेंट होती है, उसमें कौम की जो जाति का जो नारा लगा करके जो साहस, बलवान, जो शरीर के अंदर जो ताकत का जज्बा होता है, वो जागता है और वो अपने प्राणों को बलिदान करने के लिए पीछे नहीं हटता है। लोगों में जज्बात नहीं है कि देश की खातिर मरने के लिए? भैया, देश में और लोग सुनो, जज्बात है, उनकी रेजिमेंट बनी हुई है, तो इसलिए वो क्यों बोलने लगे? हमारी रेजिमेंट नहीं है, इतने दिन हो गए जब हमारी रेजिमेंट नहीं, उसी के लिए तो अधिकार मांगने के लिए कह रहे हैं। गुजरों की भी रेजिमेंट जो है राजपूत रेजिमेंट के अंदर बटे हुए हैं, उनकी राजपूत रेजिमेंट में भागीदारी है, और राजपूत रेजिमेंट तो 21-22 रेजिमेंट बनी हुई है पहले से। तो आप भी तो किसी न किसी रेजिमेंट में जाते हैं? नहीं, हम रेजिमेंट में, देखिए, रेजिमेंट में जाना है वो तो ठीक है, देश की जो है अपनी ताकत का जो शारीरिक परीक्षण देते हैं, जो शारीरिक फिट है, मानसिक फिट है, मेडिकली फिट है, वो जा सकता है, लेकिन एक रेजिमेंट जिसके नाम की होगी, उसके लिए समाज को बहुत फायदा होता है। हम वही कह रहे हैं, या तो सबको तोड़ो, नहीं तो अहिर रेजिमेंट को भी जोड़ो, अहिर रेजिमेंट को भी जोड़ो, या सारी रेजिमेंटों को तोड़ो। खत्म करने की मांग होनी चाहिए ना आपकी? तो हम खत्म करने की क्यों मांग करें? हम देश की सुरक्षा के लिए हम अपने आप को तैयार करके रखे हैं, हम देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए। मेरा भाई 1962 के चाइना ऑपरेशन में रिजांगला पर शहीद हुआ है। आज देश के नेता लोग जो है शहीदों के नाम से मड़ाई खाते हैं, और शहीदों का परिवार आप जा करके देखिए, उनके परिवारों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। 1947 से लेकर के आज तक जो है शहीदों के परिवार को इतना वो अनुदान नहीं है। देखिए, जो नई स्कीम लेके आए ना, इससे तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, देश की सेना ही खत्म हो जाएगी। ये जो अग्निपथ योजना लेकर के आए हैं ना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये उन देशों के अंदर हो सकता है जिन देशों की जनसंख्या कम है, उन देश के अंदर ये बिल्कुल सही होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को मतलब अपने अंदर ये जज्बा होना चाहिए। हमारे देश की तो आबादी बहुत ज्यादा है, सेना यंग नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूँ, आप देख लेना, ये जो अभी अग्निपथ योजना के तहत जो भर्ती किए जा रहे हैं, इनका रिजल्ट 4 साल के बाद, मैं उदाहरण के तौर पर बोलता हूँ, सिपाही बनने के लिए कम से कम 7 साल की सर्विस होनी जरूरी है, तब जाकर के एक सॉलिड सिपाही बनता है। और ये 4 साल में कोई सिपाही नहीं बनता है। 4 साल में मैं बोल रहा हूँ, आतंकवादी बनेंगे, ये भगोड़े बनेंगे। अगर 4 साल के अंदर अगर लड़ाई लगी, 3.5 साल में अगर इनमें से कोई लड़ाई लड़ने चला जाए, बोलेगा मुझे क्या जरूरत है लड़ाई लड़ने की? बोला भाई, मैं तो 4 साल के बाद रिटायर होना, मुझे क्या करना है? देश सेवा है। तो सबसे पहले इन नेताओं ने क्यों नहीं अपने बच्चों को भेजा? पूंजीपति और जो ये बड़ी बड़ी कंपनियों के अधिकारी है, उन्होंने अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजा? अरे भाई, वो विदेश में इसलिए पढ़ने जाते हैं क्योंकि यहाँ देश के, भारत देश के आम लोगों को, गरीब लोगों को गुलाम बना के रखे। हम गुलाम नहीं हो सकते और गुलामी नहीं सहन करेंगे, इसलिए हम अपना हक मांगने आए। हमें अहिर रेजिमेंट चाहिए। देश की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे। नेता का बेटा देश की रक्षा, वो देश को लूट लूट करके खाते हैं। आज तक देश अभी मुझे ये बताइए, हमारे गृह मंत्री जी हैं, श्री अमित शाह जी है, उन्होंने अपने बेटे को आईपीएल में सेलेक्ट किया है। क्यों किया? क्या उसके अंदर खासियत है? क्या वो एक बड़ा खिलाड़ी है? क्या ये विश्व लेवल का खिलाड़ी है? उसको कैसे आईपीएल में सेलेक्ट कर दिया? गुंडे और बदमाश हर समाज में है, अहीरों के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई गुंडागर्दी। श्री कृष्ण जी का इतिहास उठा के देखिए, क्या उसने गुंडागर्दी की है? उसने जो बदमाश, इस भ्रष्ट और इस धरती पर जितने गद्दार थे, उनका सबका खात्मा किया है। देखो, मुलायम सिंह जी जब डिफेंस मिनिस्टर थे, वो उस समय ये हो सकती थी, लेकिन उस समय हमारे क्षेत्र के लोगों ने या कांग्रेस के अंदर जो शामिल थे, कुछ लोगों ने उनका साथ नहीं दिया नेतृत्व में। विधायक सांसद आए यहाँ पे साथ? अभी विधायक सांसद, अभी तो एक सांसद जी बोल रहे थे, डीपी यादव जी, हाँ वो आए थे, बोल रहे थे, लेकिन इससे पहले अहिर रेजिमेंट के लिए सांसद भवन के अंदर बोला गया है। अरे बीजेपी के नुमाइंदे राव इंद्रजीत सिंह जो है अपने गुड़गांव का सांसद है, उनको बताया गया है। अहिर रेजिमेंट का जो धरना लगा हुआ है खेड़की दोला के अंदर, वहाँ बोला गया है। भैया, उनको आवाज उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको मलाई मिलती है, वो मलाई खा रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, और हम अपना हक मांग रहे हैं।
ये तो अंग्रेजों की जो गुलामी के, अंग्रेजों ने जिस प्रकार से देश को लूटा है ऐसे लूट रहे हैं, और हम अपने अहिर रेजिमेंट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अपना हक लेके रहे हैं। मोदी जी पर विश्वास के लिए तो इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है अभी? गड़बड़ ये हो रही है क्योंकि केवल 2 आदमियों के लिए ही ये जो कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, अडानी अंबानी के अलावा, और दूसरी जगह ध्यान कम है। वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं, सबका साथ सबका विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा, क्योंकि महंगाई को देखते हुए विकास नहीं है, विनाश है। पूरी दुनिया में अरे भाई, मोदी जी ने कहा था, बोला हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में यात्रा करेगा। अरे भाई, कहाँ हवाई जहाज में गरीबों को, गरीबी खत्म करने के बजाय उन्होंने गरीबों को ही खत्म कर दिया। आप तो मोदी विरोधी आदमी हैं। मैं विरोधी नहीं हूँ, सच्चाई है। गांव देहात के अंदर अब ये बताइए, इतनी महंगाई हो गई है, एक गरीब आदमी को अगर दिहाड़ी पर जाता है तो उसको दिहाड़ी पर कितना पैसा मिलता है? दुनिया में डंका वैसे ही बज रहा है। वो ठीक है, विदेश नीति के कारण वो सही है, विदेश नीति के तहत वो काम सही कर रहे हैं, हम उसको गलत नहीं कह रहे, लेकिन अपने यहाँ देश के अंदर तो भुखमरी और गरीबी फैला दी। अच्छा, कोई बात नहीं, मीडिया तो देखो, एक बात है, मीडिया भी बिकाऊ महकमा है, मीडिया बिकाऊ महकमा है, क्योंकि मीडिया तो उसको प्रचार प्रसार करेंगे जो उनको कुछ अनुदान देगा, पैसा देगा। यादव इकट्ठे हुए हैं, उन्हें खबर ही नहीं है, बताइए। कोई बात नहीं, ऐसा है, अंग्रेजों ने भी बहुत अत्याचार किए थे, हमारे जो क्रांतिकारी थे ना, उनको बहुत दबाया था, उनकी आवाज को कहां कहां दबा के रखा था। ऐसा नहीं है, ये यादव समाज है, अहिर समाज है, ये यादव सेना है, और ये अरे ये नेता तो अंग्रेजों के भी बाप हैं। सर, महापुरुष मिले आपको देश में? महापुरुष इनमें कोई 1-2 हैं गिनती के, बाकी सारे नहीं है। मैं गलत नहीं कहता, योगी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो एक समाज के लिए जो होना चाहिए वो नहीं है। तो योगी जी कोई गलत काम, ज्यादा गलत काम तो नहीं, गलत काम करने वालों को तो जरूर ठोकते हैं, लेकिन गलत तो नहीं कर रहे। कह रहे यादवों का एनकाउंटर? नहीं, यादवों का एनकाउंटर कहाँ करेंगे? जो गलत काम करेंगे ना, उसमें चाहे यादव हो, देखिए गलत काम करने वाले की कोई जात धर्म नहीं होती है। आप मुझे गलत प्रश्न ना करें, आप गलत प्रश्न ना करें, क्योंकि गंदा, मैं कहा आप भी कहते हैं अरे नहीं, जो गुंडे लोग होते हैं ना, गुंडे और बदमाश हर समाज में होते हैं, और गुंडे और बदमाश की कोई जात नहीं होती है, इसलिए उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं उनके पक्ष में नहीं हो सकता, विरोध में रहूंगा। चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो हम भी अभी आराम से बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आराम से सरकार हमारी बात सुने, नहीं सुने तो फिर जो तरीका हो, चाहे आप उसको सरकार को धमकी समझिए, चाहे कुछ भी समझिए। आज ताकत दिखा रहे हैं क्या यादव? जी, आज अपनी ताकत दिखा रहे हैं, ये आज शक्ति प्रदर्शन और सांकेतिक प्रदर्शन, और सरकार को समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है, अदरवाइज फिर अब दूसरा तरीका अपनाएंगे। नहीं, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें वो मुश्किल नहीं है, हम उसको पार करेंगे, चाहे उसके लिए खून बहाना पड़े, जान देनी पड़े, जो करना पड़े। मोदी जी कैसे नेता है? मोदी जी ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन पिछले एक साल भर से विशेषकर अग्निवीर की जो योजना है वो हमारी समझ में नहीं आई। वैसे विरोध किसका करना है यहाँ पर आप? यहाँ पे विरोध किसी का नहीं है, हमें अपनी मांग से मतलब है। किससे मांग करना है? सरकार से। सरकार में कौन है? सरकार में जो भी है, बीजेपी में है, मोदी सरकार है, केंद्र सरकार में। मोदी जी तो अच्छे आदमी है, देखिए। नहीं, अच्छे आदमी तो हमारी बात भी सुने ना, अखिलेश यादव हो, मुलायम यादव हो, वोट की ताकत। तो वोट तो आप बीजेपी को देते हो ना? नहीं, बीजेपी को भी नहीं देंगे, अपने नेता को भी नहीं देंगे, जो हमारी बात सुनेगा उसी को वोट देंगे। नहीं जाते फिर और भी तो रेजिमेंट है ना, कितनी रेजिमेंट बना रखी है सरकारों ने, हमारी रेजिमेंट क्यों नहीं बन रही? अच्छा, हम भी तो अपना हक मांग रहे हैं, या तो सब रेजिमेंटों कैंसिल किया जाए या फिर हमारी रेजिमेंट ही बनाई जाए।